नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्री फूड टेक स्टार्टअप्स की फंडिंग के बारे में। स्टार्टअप का एक माहौल होता है देश में। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कैंपेन चलाया गया और उसी के चलते तमाम सारे फील्ड्स में स्टार्टअप आए। एग्रीकल्चर में भी इसी तरीके से स्टार्टअप आए, लेकिन अभी लग रहा है कि जो कृषि क्षेत्र में जो कारोबार के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए या रिसर्च के लिए जो स्टार्टअप आए थे, उनको लेकर के स्थिति थोड़ा अब साफ होने लगी है। साफ होने से मेरा तात्पर्य है कि अगर कोई स्टार्टअप बिजनेस में स्केल करके और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो उसके लिए फंडिंग हो सकती है और वो सस्टेन करेगा। अदरवाइज स्टार्टअप की फंडिंग को लेकर के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो फंड्स हैं, उनका नज़रिया अब बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इसका रिफ्लेक्शन हम 2023 में देख रहे हैं। 2023 में एग्री फूड टेक स्टार्टअप्स की जो फंडिंग है उसमें 60% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। 2022 में जहां 2004 अरब डॉलर का निवेश एग्री फूड टेक स्टार्टअप्स में आया था, वहीं 2023 में इसका आकार 1 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया और ये फंडिंग 940 मिलियन डॉलर पर अटक गई। ऐसा ही नहीं है, सिर्फ ये कम हुआ है आकार इसका, इसके साथ ही जो डील साइज है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जो नंबर ऑफ डील है उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, क्योंकि इसके पहले साल 2022 में 133 डील हुई थी और 2023 में 129 डील हुई है। ये सारा जो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं एक एग्री फूड टेक स्टार्टअप की फंडिंग को लेकर के, एग फंडर और एक ओमनीवोर जो वेंचर कैपिटल फंड है जो एग्रीकल्चर के लिए फंडिंग करते हैं, उनकी एक साझा रिपोर्ट जो आई है उसमें ये आंकड़े सामने आए हैं। अब अगर डील साइज की, जैसे मैंने कहा कि एक तो डील साइज पे असर आया है कि जो है वो करीब करीब उसका साइज 50%, जो ए सीरीज हम बोलते हैं जहाँ पर शुरुआत की सीड फंडिंग होती है, उसमें उसका साइज डील का 50% गिरा है। और जो सेकेंड स्टेज की फंडिंग होती है जिसको बी और सी सीरीज बोलते हैं, ग्रोथ स्टेज होती है किसी भी स्टार्टअप की, वहाँ पर 39%। और जो डी स्टेज होता है जो कि सीरीज डी जिसे लेट स्टेज बोलते हैं, वहाँ पर जो है करीब 89% जो डील साइज है उसमें गिरावट आई है। जहाँ तक जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो फंडिंग मिली है, अभी भी जो ई ग्रोसरी के जो स्टार्टअप जो काम कर रहे हैं, या मैं कहूँ जो कमोडिटीज़ बेच रहे हैं या ग्रोसरी बेच रहे हैं, उनका जो हिस्सेदारी टोटल फंडिंग में 46% रही है। और ये सबसे ज़्यादा जो है मोस्टली फंडेड स्टार्टअप रहे हैं। करीब 420 मिलियन डॉलर की फंडिंग इन स्टार्टअप में आई है। उसके अलावा जो एग्री बिजनेस, मार्केट प्लेस और फिनटेक के जो स्टार्टअप हैं उनमें जो सेकंड नंबर पर रहे हैं 162 मिलियन डॉलर की फंडिंग वहाँ आई है, लेकिन उनकी फंडिंग में जो गिरावट है वो 62% की गिरावट है। तो ये एक सिनेरियो जो उभर के आ रहा है एग्री फूड टेक स्टार्टअप्स का, अभी बहुत उत्साहजनक नहीं है। इस तरीके से जो गिरावट आई है ये जो प्री कोविड लेवल है, जो 2019 में जिस तरह की फंडिंग थी उसी के स्तर पर आ गया है। इसलिए जब हमने कुछ लोगों से बात की जो एग्री फूड टेक स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग करते हैं या जो इस कारोबार को ठीक से समझते हैं, उनका कहना था, रूरल वॉइस को उन्होंने बताया कि इसमें जो अभी बहुत बेहतर नतीजे नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये जो फील्ड है इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्लो हो गया है। दूसरे जो इन्वेस्टर हैं उनका कहना है कि जो इकोनॉमिकली फिजिबल जो स्टार्टअप है जो कि स्केल लेकर के आ सकते हैं, जो मुनाफा बनाने की जिनकी गुंजाइश ज़्यादा है, रियलिस्टिक बिजनेस की जो बात करते हैं, जो जिनके नतीजे रियलिस्टिक है कारोबार के मामले में, उनके प्रति जो फंड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका झुकाव बढ़ा है। एक बड़े एग्री स्टार्टअप के साथ हमने अभी 2 दिन पहले बात की, वहाँ उनका कहना था कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस जो मर्चेंडाइज वैल्यू है कैश बर्न करके उसको ले जा करके नहीं है। जो
उस दिशा में जो स्टार्टअप गए हैं कि अपना एक टर्नओवर बढ़ाएं और किसी भी तरीके से लॉस बियर करते रहें, वो शायद अब बहुत ज़्यादा उनके प्रति जो फंड्स हैं उनका नज़रिया सकारात्मक रहने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए हैं एक बेहतर आइडिया को लेकर के, जहाँ स्केल अप कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, वहाँ पर जो है उस तरफ शायद अब निवेश ज़्यादा होगा। दूसरे एक और बात मैं स्पष्ट करूँ यहाँ पर कि जो एग्रीटेक सेक्टर है उसमें अभी तक कोई भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बन पाया है, और उसकी वजह यही है कि जो नए नए आइडियाज़ लेकर के स्टार्टअप शुरू किए गए हैं उसमें ज़्यादातर स्टार्टअप तो एक तरीके से जो कमोडिटी के ट्रेडिंग का काम है वो कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो इनपुट सप्लायर का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ब्रेक थ्रू जिसे हम कहते हैं इनोवेटिव, वो अभी तक एग्री स्टार्टअप लेकर के नहीं आई है। जो हमारा जो ट्रेडिशनल रिसर्च सिस्टम है जो ICR सिस्टम के थ्रू होता है, या जो प्राइवेट कंपनियां अभी से इसमें रिसर्च कर रही हैं। जैसे मैं कहूँ कि जब देश में पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया, वो एक जो इनोवेशन आया था उस वक्त, जिसने देश का जो कॉटन प्रोडक्शन उसको मल्टीफोल्ड इंक्रीज किया था, लेकिन उसके बाद उसमें जो नए वैरायटीज़ आनी थी वो सब अटक गया है। तो ये एक बड़ा चेंज था जो कि 2002 में आया था, और एक अमेरिकन कंपनी जो मॉन्सेंटो, जिसका भारत की दूसरी कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर था, उसके जरिए इस तरह का इनोवेशन आया था। तो अभी कुल मिलाकर के ट्रेडिंग में, रिटेल में, इनपुट सप्लाइंग में और कुछ छिटपुट जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में काम हो रहा है। ड्रोन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि कोई बहुत इनोवेशन नहीं है, कंपनियां चाइना से और दूसरी जगह से उसके कंपोनेंट मंगा करके यहाँ असेंबल करके उसको बेचती हैं, और क्योंकि सरकार का थोड़ा प्रोत्साहन रहा है इसलिए कुछ कंपनियों को बिजनेस में मिला है इसमें ड्रोन सप्लाई करने में, लेकिन वो कोई ऐसा इनोवेशन नहीं है। IoT में कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है इस तरीके का, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम कहें, जो कि पूरे कृषि के परिदृश्य को बदलने वाला हो। तो जब तक इस तरीके के इनोवेशन नहीं आएंगे जो दुनिया के कई क्षेत्रों में तेजी से आ रहे हैं, उनके ऊपर अमल हो रहा है, वो सीड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हो, जैसे जीन एडिटिंग का नया एक इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, या फिर IoT क्रॉप मैपिंग और उनके ग्रोथ की मैपिंग, और बट उसको भी स्केल अप करना कि जो फार्मर जिस प्रोडक्ट को बाई करे। तो जो IT में इनोवेशन आए हैं, इवन और कई जगह, इवन अब तो स्पेस में भी बात हो रही है इंडिया में, लेकिन अभी एग्रीकल्चर को इंतजार है ऐसे इनोवेशन का, ऐसे स्टार्टअप का जो कि यूनिकॉर्न बने और बिल्कुल एकदम जिसे हम कहते हैं कि एक फ्रेश आइडिया, एक जो रियल इनोवेशन है उसको लेकर के आए। हो सकता है उसके बाद कुछ और नए स्टार्टअप आएंगे, और एग्रीकल्चर में जो फंडिंग का जो अभी जो गिरावट आई है एग्री फूड टेक स्टार्टअप में, वो शायद फिर सकारात्मक दिशा में जाएगी। इस तरह के जो निवेश के ऑप्शन है, या कृषि को लेकर के जो अलग अलग कृषि क्षेत्र के जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजी के हो या मार्केटिंग के हो, उसको लेकर के हम फिर अगले एपिसोड में आएंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें, और कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रिसर्च और एनालिसिस के लिए जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वेबसाइट ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम रूरल वॉइस इनके नाम से आप उनको सब्सक्राइब करें, आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। नमस्कार।